हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की लेटेस्ट फीफा रैंकिंग के बारे में, जो कि फीफा ने आफ्टर दिस मार्च इंटरनेशनल विंडो अनाउंस की है। एंड इंडिया का जो डाउनफॉल है वो फीफा रैंकिंग में भी कंटिन्यूस है एंड एक प्लेस का हमें नुकसान होते हुए लेटेस्ट हमारी रैंकिंग पहुंच चुके हैं 127 पे, बिकॉज हमने लोअर रैंक कंट्री बांग्लादेश के सामने ड्रॉ खेला, तो इसलिए हमारे यहाँ पे पॉइंट ड्रॉप हुए हैं। एंड अगर हम हमारे सराउंडिंग के कंट्रीज की बात करें तो बांग्लादेश को 2 प्लेसेस का फायदा हुआ है, बिकॉज हायर रैंक टीम के सामने उन्होंने ड्रॉ खेला। म्यांमार को इस पूरी फीफा विंडो में सभी कंट्रीज में ऑल ओवर दी वर्ल्ड सबसे बड़ा जंप लगाया है 7 प्लेसेस का, एंड दे रीच एट 162। उसके अलावा इंडोनेशिया ने इंडिया को टेक ओवर कर लिया है एंड नाउ दे आर एट 123। हमारे से नेक्स्ट जो एशियन कंट्री है तुरंत पीछे, वो है यहाँ पे मलेशिया 131 पे, उनको भी एक प्लेस का फायदा हुआ है। सो दे आर ऑल्सो रियली क्लोज टू कैच अप, यू कैन से कि इंडिया। अगर हम एशिया में इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो वी आर एट 23rd। हम 22 पे थे, वहां पे भी हम एक प्लेस नीचे गिर के 23rd पे पहुंच चुके हैं आउट ऑफ 46 कंट्री। सो वी आर नॉट इवन इन टॉप 15 और टॉप 20। सो दैट शोज द इंडियाज करंट स्टेट, नेशनल टीम्स, ओवरऑल इंडियन फुटबॉल्स सिचुएशन। एंड दूसरी एक चीज़ कि अगर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए हम प्रोजेक्शन करें फॉर इंडियाज फीफा रैंकिंग, तो उसमें भी ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है कि हमारी रैंकिंग या तो सिमिलर लेवल पे या तो और ज़्यादा नीचे गिर सकती है इफ़ वी डोंट एबल टू बीट हांगकॉन्ग, सिंगापुर। बिकॉज आप देखिए कि एक तो ये एशियन कप क्वालिफायर के मैचेस है, फीफा विंडो में होते हैं, तो इसकी वेटेज ज़्यादा होती है। एंड आप जो तीनों टीमों के सामने खेल रहे हो क्वालिफायर्स में, वो तीनों टीमें आपसे लोअर रैंक टीमें हैं, तो उसके सामने अगर आप हारोगे, ड्रॉ करोगे, तो आपको भाई बड़ा पॉइंट्स का यहाँ पे जो नुकसान है वो फीफा रैंकिंग में होने वाला है। जीतेंगे तो पॉइंट ज़रूर मिलेंगे, बट अगर हारेंगे तो उसका खामियाजा भी बड़ा भुगतना पड़ेगा। तो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर लेट्स सी यहाँ पे क्या इंडिया अपनी रैंकिंग मेंटेन कर पाता है, या फिर यहाँ पे और ज़्यादा डाउनफॉल होता है, या फिर हमें कोई अपवर्ड ट्रेजेक्टरी देखने को मिलती है। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट बात करनी है इन एलिजिबल लीग के बारे में, यानी कि आई लीग के बारे में। तो भाई आई लीग इज बिकम ए एब्सोल्यूट चोक, एंड एक के बाद एक यहाँ पे क्लब जो एएफएफ की डिसिप्लिनरी कमेटी है उसमें भाई इन एलिजिबल प्लेयरों की कंप्लेंट कर रहा है। एज वी ऑल नो, नामधारी वर्सेस इंटरकासिया का केस अभी रिजोल्व नहीं हुआ, तो उसके तुरंत बाद अब एससी बेंगलुरु ने नामधारी के ऊपर केस कर दिया है अगेन यहाँ पे कि भाई उन्होंने उनके सामने इन एलिजिबल प्लेयर खिलाया था जो मैच नंबर 122 था उसमें। उसके अलावा राजस्थान यूनाइटेड ने कंप्लेंट की है अगेंस्ट यहाँ पे रियल कश्मीर कि उन्होंने भी इनएलिजिबल प्लेयर को खिलाया था। तो एक के बाद एक इस तरह के भाई जो केसेस है वो अपील कमेटी में आने लगे हैं, एंड दिस शोड कि भाई एएफएफ कंप्लीटली यू कैन से कि रूइन दिस लीग एंड इसकी क्रेडिबिलिटी एंड जो पैसा, जो रिसोर्सेज सारा इस लीग में यहाँ पे इस सीज़न यूज़ हुआ, उनको भाई उन्होंने बिल्कुल वेस्ट कर दिया है। एंड ये भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लीग ऑर्गेनाइजर्स की कि भाई कौन सा प्लेयर किस मैच के लिए अवेलेबल है, एलिजिबल है, इनएलिजिबल है, क्या उनका येलो कार्ड का स्टेटस है, ये सारी चीज़ें भाई आपको लीग ऑर्गेनाइजर्स आपको मैनेज करनी होती है। एंड यू हैव टू कम्युनिकेट बिफोर द मैच टू द क्लब्स कि भाई ये प्लेयर आपका खेल सकता है, ये नहीं खेल सकता, ये सारी चीज़ें। बट एज वी ऑल नो कि भाई एएफएफ से एक भाई मक्खी भी नहीं वो यहाँ पे हिलती, वो यहाँ पे लीग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं। सो दिस इज एब्सोल्युटली बिकम ए जोक, एंड आई थिंक इस सीजन की जो आई लीग है उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देना चाहिए, एंड भाई इनको भाई यहाँ पे संन्यास ले लेना चाहिए। सिंपल सी बात है, दे बिकम एब्सोल्युटली जोक। अब जो लास्ट मैच वीक यहाँ पे आज से स्टार्ट हो रहा है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रखी भाई इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे आज के जो रिजल्ट आ जाएंगे, आज देखिए आप आपकी रेलीगेशन बैटल की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मैचेस है आइजोल एंड एससी बेंगलुरु के, बट एससी बेंगलुरु का केस अभी उन्होंने फाइल किया है फॉर नामधारी की भाई हमें वहाँ पे इनएलिजिबल प्लेयर के सामने हम खेले थे तो हमें 3 पॉइंट मिलने चाहिए। तो उनका भी भाई डिसाइड नहीं होगा रेलीगेट कौन हो रहा है। आपका ऑलरेडी टाइटल का भी यहाँ पे लटका हुआ है, दैट नामधारी वर्सेस इंटरकाशी वाला मैटर। सो आप देखिए कि कोई यहाँ पे क्रेडिबिलिटी ही यहाँ पे उन्होंने नहीं बचा के रखी। सो दैट इज द करंट स्टेट ऑफ आई लीग एंड द ओवरऑल एएफएफ की द थिंग्स आर रियली बैड ऑनेस्टली। सो दिस इज व्हाट इट इज। आपका क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है एएफसी अंडर 17 एशियन कप के बारे में, जो कि सऊदी अरेबिया में स्टार्ट हो चुका है। एंड अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया तो क्वालिफाई नहीं कर पाए इस बार, लेकिन जो बाकी कंट्रीज है वो भाई यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंसेस पुटअप कर रही है। एंड कल भाई यहाँ पे साउथ कोरिया को इंडोनेशिया ने 1-0 से हरा दिया। सो दैट्स अ ग्रेट रिजल्ट फॉर इंडोनेशिया। ऑन द अदर साइड वियतनाम ड्रॉ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सो 1-1 से उन्होंने भी वहाँ पे ड्रॉ किया। सो दिस कंट्रीज आर मेकिंग ए रियली गुड परफॉर्मेंसेस। अफगानिस्तान इज ऑल्सो प्लेइंग इन दिस अंडर 17 एशियन कप, but unfortunately India is not playing, and
दैट इज़ द करंट स्टेट ऑफ आवर इंडियन फुटबॉल। तो क्या ही बोले, मतलब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव है ही नहीं भाई। आप देखिए कोई भी चीज़ हम यहाँ पे इस एट द मोमेंट इंडियन फुटबॉल के बारे में डिस्कस करते हैं, देयर इज़ नथिंग पॉजिटिव अबाउट द इंडियन फुटबॉल। तो हमारी अंडर 17 टीम भी यहाँ पे अभी तो एग्जिस्टेंस में नहीं है। सो अंडर 17 नेशन का बाकी कंट्रीज़ के लिए भाई इंटरेस्टिंग चल रहा है। सो डू चेक आउट दैट, आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग मैचेस वहाँ पे भी हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केरला ब्लास्टर के बारे में। तो भाई केरला ब्लास्टर के नए कोच डेविड केटाला के रिगार्डिंग रिसेंटली मैनेजमेंट ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी एंड क्लब के इस सीज़न के जो रिमेनिंग यहाँ पे सुपर कप टूर्नामेंट है उसके बारे में एंड आगे के क्या प्लान है उसके बारे में बातचीत हुई। तो उसमें डेविड केटाला ने बोली कि मेरी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है, बिकॉज कम टाइम उनको मिला है एंड ज़्यादा यहाँ पे ऑब्वियसली आप प्लेयर अभी चेंज भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला मेरा जो मेन और फर्स्ट एम है कि भाई मैं प्लेयरों की मेंटालिटी, और एक जो प्लेयर थोड़े से डिसअपॉइंट हुए, थोड़े से क्या ज़्यादा ही हुए है, बिकॉज उनका जो सीज़न है वो काफ़ी ख़राब गया है ओवरऑल। तो वो यहाँ पे एक मेंटालिटी इंस्टिल करना चाहते हैं, वो फाइटिंग स्पिरिट है वो टीम में लाना चाहते हैं। एंड आई थिंक केरला ब्लास्टर इज़ मोर फोकसिंग ऑन सुपर कप एट द मोमेंट एंड अच्छा चांस भी है क्योंकि टूर्नामेंट छोटा है, 3-4 मैचेस खेलने हैं। सो इफ दे एबल टू यू कैन से कि प्रोड्यूस समथिंग स्पेशल, देन इट इज़ पॉसिबल कि उनकी भाई यहाँ पे जो फर्स्ट टाइटल की तलाश है वो ये सुपर कप में खत्म हो सकती है, बिकॉज स्क्वाड है उनके पास। स्क्वाड का कोई दिक्कत, इतना बड़ा मसला नहीं है कि भाई स्क्वाड बिल्कुल उनके पास यहाँ पे वीक है। आई थिंक दे हैव सम गुड क्वालिटी प्लेयर्स। सो लेट्स सी क्या डेविड केटाला वो चेंज कर सकते हैं टीम का फॉर्चून, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे। ऑन दी अदर साइड उनके जो सीईओ है उन्होंने बोला कि दे आर ऑल्सो प्लानिंग सिमिलर वे, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट ने यहाँ पे इस सीज़न कुछ अपने होम मैचेस शिलोंग में खेले, उसी तरह से वो भी प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट सीज़न केरला ब्लास्टर के कुछ मैचेस यहाँ पे कोझिकोड के ईएमएस स्टेडियम में खेले जाए, ताकि वहाँ पे भी जो केरला ब्लास्टर के फैंस है उनको यहाँ पे टीम के साथ इंटरेक्ट करने का, उनको लाइव देखने का मौका मिल पाए। बट उसके लिए भाई जो ईएमएस स्टेडियम है उसको रिनोवेट और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी एज पर दी लीग्स गाइडलाइन। तो वो यहाँ पे उनको डेफिनेटली वो खर्चा करना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, देन इट माइट बी अ रियलिटी। बट दे आर एक्सप्लोरिंग दिस आइडिया कि भाई नेक्स्ट सीजन कुछ मैचेस कोझिकोड में भी खेला यहाँ पे कराया जाए। दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज केरला ब्लास्टर का पूरे केरला में जिस तरह से यहाँ पे फैन बेस है, तो दे ऑल्सो डिजर्व दिस काइंड ऑफ, मतलब देयर क्लब टू प्ले एट देयर होम। सो लेट्स सी यहाँ पे नेक्स्ट सीजन मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट अगर स्टेडियम यहाँ पे उस तरह से ये लोग यहाँ पे कर पाते हैं उस स्टैंडर्ड का, देन डेफिनेटली इट्स अ पॉसिबिलिटी। लास्ट में बात करते हैं इंडियन एरोस की जो जूनियर वुमेन्स टीम है, उन्होंने भाई अपना जो IWL का स्टार्ट है वो धमाकेदार तरीके से किया है एंड अपने सेकंड मैच में उन्होंने न्यू एंट्रेंट इंटरकाशी को 1-0 से हरा दिया है। सो अपने ग्रुप में भाई यहाँ पे ग्रुप बी में वो टेबल टॉप पे बैठे हैं एंड इफ दे फिनिश इन टॉप 2 देन दे विल मूव टू दी या फिर क्वालिफाई फॉर दी नेक्स्ट राउंड। सो इंडियन एरोस की जो वुमेन्स जूनियर टीम है दे आर प्रोग्रेसिंग रियली वेल, लेट होप सो इसी तरह से उनको एक्सपोजर मैचेस मिलते रहे एंड आगे उनकी प्रोग्रेस अंडर योकीम अलेक्जेंडरसन होती रहे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।